नमस्कार। जानते हैं, हमारे देश में लाखों लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो इस स्थिति में है, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इस बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए और अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला सबसे ज़रूरी कदम बढ़ाया जाए। कभी ऐसा महसूस होता है कि क्रेडिट कार्ड का ये जो कर्ज है, ये एक ऐसी बेड़ी है जो सपनों को पूरा करने से रोक रही हो। चाहे वो एक घर खरीदने का सपना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने का, या बस बिना किसी टेंशन के जीने का, ये कर्ज एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक बिल्कुल साफ और असरदार रास्ता। इस चर्चा में हम उन कदमों को देखेंगे जो इस बोझ से आज़ाद करा सकते हैं और पैसों पर आपका कंट्रोल वापस ला सकते हैं। तो चलिए, अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जो ज़्यादा ब्याज वाला कर्ज है, ये हमारी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक महीने का बिल नहीं है, ये तो हमारे भविष्य की दौलत को धीरे धीरे चुपचाप खा रहा है। जब कर्ज पर इतना भारी ब्याज चुकाया जाता है, तो वो पैसा न तो निवेश में जा पाता है और ना ही बचत में। सोचिए, अगर वही पैसा हर महीने कहीं इन्वेस्ट हो रहा होता, तो वो कितनी वेल्थ बना सकता था। कई क्रेडिट कार्ड्स पर जो सालाना ब्याज दर होती है, वो 36% या उससे भी ज्यादा होती है। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसको ऐसे समझिए, अगर कार्ड पर सिर्फ 50,000 रुपए का भी बकाया है, तो एक साल में सिर्फ ब्याज के तौर पर ही 18,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। मतलब ये पैसा बस हवा में जा रहा है। और अब इस स्लाइड में जो बात है, वो असल में सोचने वाली है। ये उस 36% के बड़े से नंबर को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ती है। सोचकर देखिए, हर रोज एक महंगी कॉफी के पैसे सिर्फ ब्याज भरने में जा रहे हैं। ये छोटी सी लगने वाली रकम साल भर में कितनी बड़ी बन जाती है ना? तो अब आते हैं असल प्लान पर और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ कर्ज से बाहर निकलने की यात्रा आज ही शुरू करने के लिए एक सीधा साधा 3 स्टेप का रोड मैप है। और ये स्लाइड पूरी प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना, ये जानना कि असल में कितना कर्ज है। दूसरा, एक रणनीति चुनना। और तीसरा, पेमेंट को ऑटोमेट करके काम को आसान बनाना। याद रखिए, लगातार कोशिश करते रहना ही कामयाबी की चाबी है। यहाँ 2 बहुत ही असरदार रणनीतियां हैं। डेट स्नोबॉल में छोटे कर्ज पहले चुकाकर एक मोटिवेशन मिलता है, एक जीत का एहसास होता है, जिससे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत मिलती है। वहीं डेट एवलांच गणित के हिसाब से बेहतर है, क्योंकि ये ब्याज पर सबसे ज्यादा पैसा बचाती है। तो चुनना यह है कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी काम करेगी। तो सबसे जरूरी सवाल कि जब कर्ज खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? चलिए, अब उस आज़ादी की तरफ देखते हैं। अगर ये सब कुछ बहुत मुश्किल और भारी लग रहा है, तो एक बात याद रखिए, हर छोटा पेमेंट एक जीत है। हर बार जब आप मिनिमम से ज्यादा चुकाते हैं, तो आप अपनी आज़ादी के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। अपनी हर छोटी सफलता का जश्न मनाइए, क्योंकि ये मुमकिन है। कर्ज चुकाना सिर्फ बिलों से छुटकारा पाना नहीं है, ये तो फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखने जैसा है। जब कर्ज का बोझ नहीं होता, तब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, न कि बैंकों के लिए। तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, जब ये कर्ज का बोझ उतर जाएगा, तो उस बचे हुए पैसे और मानसिक शांति के साथ पहला लक्ष्य क्या होगा? अपने दिमाग को कर्ज की चिंता से हटाकर भविष्य की अनगिनत संभावनाओं पर लगाइए। जरा कल्पना कीजिए, कर्ज मुक्त होने के बाद का पहला साल। शायद एक छोटी सी छुट्टी पर जाना हो जिसके आप हकदार हैं, या फिर अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना हो। शायद एक इमरजेंसी फंड बनाना हो, ताकि भविष्य में फिर कभी कर्ज की जरूरत न पड़े। या शायद सबसे बढ़कर उस सच्ची मानसिक शांति का आनंद लेना हो जो कर्ज मुक्त होने से मिलती है। ये भविष्य बिल्कुल संभव है, और इसकी शुरुआत आज आपके पहले कदम से होती है।